अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि वो बिना किसी समझौते के वापस अमेरिका लौट रहे हैं। मीडिया से बातचीत में वेंस ने कहा कि पाकिस्तान ने मेजबान के तौर पर बेहतरीन भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच करीब 21 घंटे तक गहन चर्चा हुई और कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी आगे बढ़ी। हालांकि इसके बावजूद कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। दोनों देशों के बीच की बातचीत विफल होने पर भारत से भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। मैं इसको नाकाम नहीं मानती, एक शुरुआत है। ये बड़ा पेचीदा मसला है, कई सालों से चल रहा है, जिसके लिए इतनी बड़ी जंग हुई। अगर आप ये सोचते हैं रातों रात इस पे बातचीत कामयाब होगी, ऐसा नहीं होता है। मैं समझती हूँ ईरान ने इसमें फिर अपना जुर्रत और अपनी जो है असूलों की बात की है। अमेरिका चाहता था कि जो ईरान ने 150 बच्चों की शहादत देके, अपने जो उनके लीडर हैं उनकी शहादत देके, लोगों की शहादत देके जो इस जंग में हासिल किया वो अमेरिका के हवाले करे। वो कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता है। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और सीज फायर हो गया था। काफी खुशी थी हमको भी कि चलो काफी मजलूमों की, मासूमों की जाने से बच जाएगी। वो जो इकोनॉमी के अंदर इतना उथल पुथल मच गया था वो स्टेबलाइज हो जाएगा। हमको लग रहा था कि अभी ये चर्चा के लिए जो गए है तो इसका अच्छा निचोड़ आएगा और शायद सब सेटलमेंट हो जाएगा। पर अभी आपके माध्यम से पता चल रहा है कि चर्चा हुई नहीं 21 घंटे बात करने के बाद भी। तो और दूसरी बात ये कि हम तो चाहते थे कि भारत इसके अंदर पहला स्टेप लेता, भारत बात करता, क्यों विश्व गुरु है, विश्व गुरु हम है। तो हमको ईरान और ये जो इजराइल अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था, हमको जाके उसमें पहल करनी चाहिए थी, हमको सीज फायर करवाना चाहिए था। मुझे लगता है 2 वीक्स का सीज फायर का जो मुदत है और 12 दिन 13 दिन बचे हैं ना, 10 दिन बचे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है टॉक फेल नहीं होगा, ये बातचीत आगे चलती रहेगी और डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। जबकि इस बातचीत पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत हमेशा जो है वो संवाद के समझदारी के जरिए अमन के अमृत के पक्ष में रहा है। संवाद के समझदारी से ही अमन का अमृत निकल सकता है और इस संकट के सागर से अमन का अमृत निकले, ये भारत हमेशा चाहता रहा है। भारत की शुरू से इस सभी देशों से इस बार में आग्रह रहा है। मैं मानता हूं कि अमन होना चाहिए, ये सभी मुल्कों के लिए भी और मानवता के लिए जो है वो जरूरी है। We have said from the beginning that Pakistan is only the puppet that is trying to mediate between US and Iran. Unfortunately, JD Vance reaching Islamabad proved to be not fruitful, and maybe Pakistan should first mediate vis-a-vis the terrorists that are brewing and insulated in their own home turf. Moment they do that, then they can think of international interventions. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में ईरान के साथ शांति वार्ता में खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी टीम के संपर्क में थे, अमेरिका की टीम जिसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे। बातचीत के दौरान कई बार वो ट्रंप से बात करते रहे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में शनिवार को करीब 21 घंटे तक चली ये बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब सवाल आखिर ये है कि क्या एक बार फिर दुनिया इन दोनों देशों के बीच लड़ाई ही देखेगी?